चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन या कंपेयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर या मास नंबर को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होगा, जब पहले केमिस्ट्री थी तो केमिस्ट्री का जो ओल्ड कंसेप्ट था वो ये था कि मैटर जो है, मैटर जिसको हम मादा कहते हैं, मैटर किस चीज़ से बनी होती है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। कि मैटर मैटर जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? एटम्स की बनी होती है। और इस एटम के बारे में कंसेप्ट था कि ये जो है इनडिविजिबल है। ये क्या है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? इनडिविजिबल का मतलब यह है कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कि इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जब साइंटिस्ट ने मज़ीद तहकीक की, रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि एटम जो होगा, एक एटम जो है ये इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बल्कि एटम जो होता है ये बना होता है मेड अप। ये क्या होता है? मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये किस चीज का बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जो मॉडर्न डिफिनीशन है उसके मुताबिक एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यानी एटम के अंदर जब हम जाते हैं तो एटम खुद एटम एक छोटी सी जर्रा है, और ये छोटी जर्रा पर मजीद 3 छोटे छोटे जर्रों से एक एटम जो होता है वो बना होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं इधर आप लोगों की एक एग्जांपल लिखूं कि ये हमारे साथ क्या है? दिस इज एन एटम विद अस। ये हमारे साथ क्या है? एक एटम है। इस एटम में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें होते हैं प्रोटॉन्स, और इसके साथ और ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द इस तरह के रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? रास्ते। जिसको हम ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शेल्स या ऑर्बिट्स। ये फर्स्ट पार्टिकल हुआ प्रोटॉन, ये दूसरा पार्टिकल हुआ न्यूट्रॉन, और ये जो शेल्स है इस शेल्स में क्या होते हैं? इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन शेल्स में मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम जो होता है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को हम शेल्स का नाम देते हैं। ये इन शेल्स के अंदर घूमते हैं। अब इसके बाद जब आप लोगों ने ये जाना कि एक एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो अब आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर को देखिए। सबसे पहले आप लोग इसकी डिफिनीशन सीखे। इसका डिफिनीशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसका नंबर? The number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। यानी ये आप लोगों के साथ कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, एटम। अब ये इस एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, 8 है, 6 है, वगैरह वगैरह। तो इस यहाँ पर जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी उस तादाद को हम क्या नाम देंगे? उस तादाद को हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर। और ये बात याद रख ले कि ये जो तादाद होगी, ये जो नंबर होगा, ये होल नंबर होगा। ये क्या होगा? होल नंबर होगा। इसमें इशारिया आप लोगों को नहीं मिलेगी, या 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, वगैरह वगैरह। एटॉमिक नंबर में आप लोग नोट में देखें कि एटॉमिक नंबर इज अ होल नंबर। ये किस किस्म का नंबर होगा? होल नंबर। फिर इसके बाद जो दूसरा हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा कि हम एटॉमिक नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब फॉर एग्जांपल आप लोग एक एलिमेंट ले लें कि ये हमारे साथ एक एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट। अब ये एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये 8 मैं इधर देखता हूँ कि ये 8 एटम से बना हुआ है। कितने एटम से? 8 एटम। तो ये जो 8 एटम्स है इसके ये फॉर एग्जांपल इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स।
तो ये जो एटम होंगे इन सारे की जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर को हम फिर कहते हैं कि इट इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है, Identification number है। All atoms of an element have the same number of protons in their nuclei. For example, ये जो element है इसके अंदर 8 atoms है। अब इन 8 atoms के अंदर protons होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो protons होंगे इन सब की तादाद क्या होगी, Same। बराबर होगी। फॉर एग्जांपल एक एटम में प्रोटॉन की तादाद 8 है, दूसरे में भी क्या होंगे, 8 होंगे। सो दे हैव स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। अब इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक खास होगा या नहीं होगा। इसको हम नाम देते हैं Identification number। क्या नाम देते हैं, Identification number। आप लोग देखिए फॉर एग्जांपल इसको एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, कार्बन का 6 है और सल्फर का कितना है, 6 है। अब इसकी हम जब ग्राफ डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमको एक एटम दिया जाता है तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। तो आप लोग ये बात सीखे कि फॉर एग्जांपल कि ये मैं क्या ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है, ये x है। ये फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि ये कोई एटॉमिक सिंबल है, ये किसी एटॉमिक सिंबल, फॉर एग्जांपल ये किसी एटम का सिंबल है x। तो अब एक इधर सेंटेंस पढ़े, मास नंबर जो होगा, मास नंबर ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये कहां पर होगा, लेफ्ट कॉर्नर। इधर जो होगा, इधर हमारे साथ क्या होगा, मास मास नंबर होगा। इधर क्या होगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर कहां पर होगा, ऑन बॉटम। एक ऊपर टॉप, ऊपर बॉटम किसी नीचे। तो इधर जो होगा उधर आपके साथ क्या होगी, इधर आपके साथ होगी एटॉमिक नंबर। ये क्या होगी, एटॉमिक नंबर। ये किसी एटम का सिंबल होगा, फॉर एग्जांपल कार्बन। ये फॉर एग्जांपल इधर आप x की जगह अगर कार्बन हो तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। ऊपर जो इसका होगा वो क्या होगा, मास नंबर होगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अच्छा दूसरा जो, अच्छा इधर हम बास बुक में कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इसके साथ लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अक्सर कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इधर हम इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लिखते कि बाज़ अवत जब किसी एटम की आयोनाइजेशन हो जाती है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन होती है कि फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी जब आयोनाइजेशन होगी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दे, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन खत्म होगा ही या नहीं, खत्म हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की जो कांसेप्ट है वो इधर खत्म हो जाती है। तो इस वजह से सब हम देखते हैं कि नो, इधर इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि हम देखें, बस एटम की न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये किस चीज के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर। अच्छा दूसरा जो है वो है मास नंबर। अब मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर इज इजी। मास नंबर कहते हैं कि ये एक एटम है, ये क्या है, एटम है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं या नहीं, Yes, sir, होते हैं। और इसके साथ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, मास नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस neutrons present in the nucleus of an atom is called मास नंबर। अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन। इसकी जो तादाद है मजमूई तौर पर कलेक्टिवली, इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। यानी इधर आप लोग लिख सकते हैं P plus N is equal to A, P plus N is equal to A। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इजी है। मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब कार्बन जो है, कार्बन, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी कितने हैं, 6। अब आप इन दोनों को जमा कर ले, इधर हमने प्लस लगाई है, प्लस का निशान है। तो अब इधर देखिए फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी है, 6।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अच्छा, मास नंबर कितना है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको न्यूट्रॉन होगा। Yes, तो sir. आप लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जमा करें, इधर आप P की जगह और क्या लिख सकते हो, Z लिख सकते हैं। Yes, sir. Z प्लस N, Yes. Z प्लस N. N, तो वो 6 है, 6 प्लस 6 is equal to 12. तो किस तरह आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इधर एटॉमिक सिंबल लिखा होगा। चलो 10 तारीख इसको आप रिमूव कर ले। एटॉमिक सिंबल का, कार्बन का एटॉमिक सिंबल क्या है, C है। अब उधर उस डायग्राम के मुताबिक इधर जो होगा, इधर C, इधर मास नंबर होगा। Yes, sir. मास नंबर कितना है इधर, 12, तो इधर मैं लिखता हूँ 12। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6, तो इधर आप क्या लिखेंगे, 6, और इधर ये जो इक्वेशन है ये पूरा हुआ। अब एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के दौरान लॉस हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। अच्छा, मास नंबर किस चीज के बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अच्छा, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। शाबाश। ये जब हम केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं तो इट इज द बेस ऑफ दीस सब्सटेंसेस, लेकिन हम जब बायोलॉजी में जाते हैं तो उधर हम सेल से शुरू करते हैं। लेकिन सेल भी आप देखिए, सबसे पहले एटम होगा, फिर बायो एलिमेंट्स होंगे, बायो मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर ऑर्गेनीज होंगे, और फिर इसके बाद इससे सेल आएगी। तो हम वी आर आल्सो मैटर, जितनी भी मैटर होगा उसका बेस क्या होगा, उसका बेसिक पॉइंट या बेसिक यूनिट क्या होगी, वो होगी एटम। वो क्या होगी, एटम। एटम को हम सब मजीद देखते हैं तो एटम खुद कितनी 3 मुख्तलिफ किस्म के ज़रात से बना हुआ होता है। अच्छा, अगर आप लोग चार्जेस की बात करें, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। प्रोटॉन पास, ये न्यूट्रॉन जो होगा ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं। चार्ज नहीं होगा। और इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर होगा माइनस, नेगेटिव चार्ज। It was all about atomic number and mass number.